गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज मैं आपको बाल मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण चैप्टर मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में बताऊंगी। अभिप्रेरणा, जैसा कि आप नाम से जानते होंगे, हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ख़ासकर हम स्टूडेंट्स के जीवन में तो और भी ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन में अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा ना हो तो हम अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। अभिप्रेरणा ही वह ताकत है जो हमें अंदर से एक शक्ति प्रदान करती है और हम अपने गोल को पूरा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभिप्रेरणा के परिभाषा के बारे में। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी कि गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा ही वह ताकत है जो हमें किसी कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ये फीलिंग हमारे अंदर से आती है और हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, और यही प्रेरणा हमें अपने सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करती है। तो चलिए इसके कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं। ये डिफिनेशन जो है प्रमुख साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। चलिए हम दो डिफिनेशन लेते हैं। पहला डिफिनेशन है रेले और लेविस। अकॉर्डिंग टू रेले एंड लेविस, अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। दूसरी परिभाषा है अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, इन तीनों ने दिया है। इन तीनों के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। इन परिभाषा को देखने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थी की एक विशिष्ट अवस्था होती है जो उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करता है। जैसे कि किसी बच्चे को मान लीजिए भूख लगती है, तो वह बच्चा भोजन पाने के लिए क्रियाशील हो उठता है। उसकी यह क्रियाशीलता भोजन मिलने तक एक निश्चित दिशा में जारी होती है, यानी कि जब तक उसको भोजन नहीं मिलता है भूखे बच्चे को, तब तक वह उसके लिए प्रयास करता है, और जब उसे उसका भोजन मिल जाता है यानी कि उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। उसी तरह अभिप्रेरणा भी जब तक उसकी प्राप्ति ना हो हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं, और वह प्राप्त हो जाए तो हमारी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। चलिए अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अभिप्रेरणा के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कि जो कि हमारे अंदर से आती है, जो जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है। जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा है। इसे बालक किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, जैसे कि यह जन्म के साथ ही उपस्थित होती है। तो इसमें जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद इत्यादि इत्यादि जो है ये हमारे आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण हैं। दूसरा अभिप्रेरणा है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा, जो जन्म के समय उपस्थित नहीं रहती है। यह हमें समाज के लोगों से मिलता है, जैसे कि परिवार, विद्यालय तथा यह हम दोस्तों से भी अर्जित करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं जैसे कि पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा, अनुमोदन। अनुमोदन होता है कि जैसे किसी काम को करने की स्वीकृति हमें मिल जाती है तो वह अनुमोदन कहलाता है। तो चलिए इसके प्रकार के बारे में तो हमने जान लिया। दो अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे जन्म के साथ उपस्थित होती है, जैसे भूख लगना, प्यास, नींद। और दूसरी अभिप्रेरणा होती है बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा। इसमें आते हैं जैसे पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा और अनुमोदन। तो चलिए अब शिक्षा में अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा में तो अभिप्रेरणा का महत्व और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सीखने में अभिप्रेरणा, लक्ष्य की प्राप्ति में अभिप्रेरणा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शिक्षण विधि में अभिप्रेरणा का बहुत महत्व है। शिक्षक एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजकीय मार्ग कहा है। मोटिवेशन इज द रॉयल रोड टू लर्निंग। वर्ग में यानी कि क्लास में, कक्षा में बालकों को प्रेरित करने के लिए कुछ विधियों का वर्णन हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किया है।
जिसका उपयोग कर टीचर बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसमें से पहला है, सबसे पहले बच्चों में सीखने की आवश्यकता उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कि बच्चों में पहले बच्चों को सीखने की आवश्यकता उत्पन्न करनी चाहिए कि उनको यह सीखने की ज़रूरत क्यों है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षकों को बालकों के पूर्व ज्ञान को देखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि टीचर को पहले चेक करना चाहिए बच्चे का लेवल क्या है, उसके अनुसार ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, शिक्षक को समय समय पर वर्ग में उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, जैसे किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके लिए पुरस्कार की घोषणा करनी चाहिए। जैसे ये सिर्फ पढ़ाई में ही लागू नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में कोई अच्छा करे तो उस पर ये लागू होनी चाहिए, बच्चे को थोड़ा प्राइज़ देना चाहिए। ये सब करने से छात्र का मनोबल ऊंचा होता है। और चौथा पॉइंट है, बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न करना चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिता यानी कि कोई भेदभाव नहीं, कोई चीटिंग नहीं, बराबरी का मुकाबला करना चाहिए। तो ये था शिक्षा में अभिप्रेरणा के महत्व और वर्ग में बालकों को प्रेरित करने के कुछ मेथड्स।